ये जो इतने टोल लगाए हैं, टोल हमारे ऊपर लगाए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। पिछले 5 साल में भाजपा के नेताओं ने फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नाजायज कॉलोनियों को काटने का काम किया। ना सांसद ना ये विधायक कहीं से भी लोगों के साथी नहीं बन पाए। ये बदरपुर का टोल की सीमा खत्म हो चुकी है, गतपुरी टोल नाजायज है, इसलिए ये बदहाली फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ रही है। भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक और भी इनके अल्लू लल्लू जो हैं, जो भाजपा की वो लगाए फिरते हैं, वो सब स्कूलों में भी उनकी हिस्सेदारी है। अस्पतालों में भी है जी, है जी, अस्पतालों में भी अस्पतालों को तो मैंने कह ही दिया उनकी हिस्से। शायसा मेडिकल कॉलेज को लेकर के जाते हैं जी, शायसा मेडिकल कॉलेज को अगर वो बन जाता है, चालू होता है तो फरीदाबाद रेफर मुक्त हो जाएगा। अभी डीके हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, सब दिल्ली रेफर होते हैं। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। हम सब ये मांग करते रहे हैं दोनों जिले के लोग कि जो छायसा मेडिकल कॉलेज है उसको अपग्रेड करके गवर्नमेंट उसका टेक ओवर करे। पिछले दिनों जो दिखावा इन्होंने कोविड में किया था, वो थोड़े दिनों के बाद उसको फिर उसी बदहाली में छोड़ करके सरकार वहाँ से भाग चुकी है। साहब आपको बता दूं, अभी ओपीडी की सर्विस चालू है, कुछ मेडिसिन अब शुरू की गई। हमें मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है जहाँ बिस्तर हो, डॉक्टर हो, जहाँ लोगों को प्रैक्टिकल नहीं होता वहाँ पे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, बिना प्रैक्टिकल के वो डॉक्टर कैसे बनेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो तमाशा है वो सब आप देख ही चुके हैं। कितना बड़ा धोखा ईमानदार की दुहाई देने वाली सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर किया है। कोविड के इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां भी इन्होंने नहीं बख्शी। आज जो अचानक मौत हो रही हैं, ये कोविड में लगाए गए गैर जिम्मेवारी से कहने वाले कहते हैं कि उन इंजेक्शनों की वजह से आज इतनी ज़्यादा मौत इस देश के अंदर हो रही है। उनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पैसा लेने का काम किया है। जो ये हाईवेज हैं, अडानी, ये अंबानी, ये जो इतने टोल लगाए हैं, टोल हमारे ऊपर लगाए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये बदरपुर का टोल की सीमा खत्म हो चुकी है, गतपुरी टोल नाजायज है, ये तो नहीं हटा सके। लेकिन हम ये वादा करते हैं, लोकसभा में अगर हमारी जीत हुई तो इन दोनों टोल को उखाड़ने का काम करेंगे। बदरपुर टोल को भी फरीदाबाद के फिर से जी, 5 टोल है। एक टोल तो ऐसा है जो 2 किलोमीटर का है, वो कहते हैं कांग्रेस से जुड़ा है। ये 2 टोल बदरपुर और गतपुरी, हम अगर लोग हमें चुन करके भेजते हैं तो इन दोनों टोल को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे, ये हमारा वायदा है। सर, सोना रोड का टोल भी तो एक्सपायर है। सोना रोड हो या फरीदाबाद गुड़गामा टोल हो, चाहे केएमपी हो या केजीपी हो, हमें इन्होंने जजिया कर चारों तरफ से लगाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। हमें शायद ये बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं मानती है और इसलिए ये बदहाली फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ रही है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिन वीर योद्धाओं ने, जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सबको मैं शत शत नमन करता हूं। और आज के दिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी जो इस भारत माँ को आज़ादी दिलवाने के लिए शहीद हुए, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वो आज के दिन शहीद तो हुए, लेकिन हमेशा इस हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और उनकी शहादत को यह हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। आज हरियाणा प्रदेश में अपना विशेष और अहम स्थान रखने वाले राजनीति के चर्चित चेहरे, पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल जी, मेरे सामने उपस्थित मीडिया के सभी साथी, छायाकार बंधुओं, मंच पर बैठे हुए मेरे भाई जगन डागर जी, भाई गिरीश भारद्वाज जी, रोहित सिंगला जी, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा जी, संचित कोहली जी, मेरे बड़े भाई मुकेश यादव जी, भाई राजेश्वर गोयल जी, भाई जोगिंदर पहलवान जी, भैया राजेश आर्य जी, और यहाँ पर आए हुए समस्त साथियों का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आज इस मौजूदा बीजेपी मौजूदा प्रदेश और देश की सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में, इस सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में, इस सरकार ने जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उसके बारे में, देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, उन सब के बारे में आदरणीय दलाल साहब आपको विस्तार से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मेरे बड़े भाई चौधरी करण सिंह दलाल जी। आज जो आप लोगों को तकलीफ दी है, जैसा हमारे भाई वेदपाल दायमा जी ने आपके सामने बताया, शहीदी दिवस आज देश और दुनिया में मनाया जा रहा है और जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और प्रजातंत्र जैसा एक यंत्र इस देश को दिया जिसमें गरीब से लेकर के अमीर, नौजवान, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, कारखानेदार सबको संविधान की मर्यादाओं के मुताबिक जीने का अधिकार है, रोजगार के अधिकार हैं, काम के अधिकार हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि ईमानदारी की दुहाई देने वाली और कायदे कानूनों की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार के दोहरे मापदंड इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 साल में भाजपा के नेताओं ने फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नाजायज कॉलोनियों को काटने का काम किया और फिर सरकार से उन्हीं नाजायज कॉलोनियों को अप्रूव कराने का काम किया। लोगों के किसी भी तकलीफ में ना सांसद ना ये विधायक कहीं से भी लोगों के साथी नहीं बन पाए, लोगों का बचाव नहीं कर पाए और अब चुनाव के दिनों में ये अधिकारियों को जो नाजायज और गैरकानूनी तरीके से बुला करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम उन सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, अगर हमारे संज्ञान में ये जो आज हम कह रहे हैं अगर फिर से ये बात इन्होंने दोहराई, हम इन अधिकारियों का घेराव करेंगे, इनको लोगों के सामने बेनकाब करेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से अधिकारी सरकार के हाथों में खेल करके देश के संविधान की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। बातें तो बहुत हैं, बाकी मोटे तौर पर तो हमारा, क्योंकि ये चुनाव का क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल साहब के साथ जो हुआ है वो क्या ठीक है? कांग्रेस क्या कहना चाहिए इस पर, क्या उसको मतलब? देखिए, पूरा देश कह रहा है जितने बेईमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके पदाधिकारी हैं, इनकी पार्टी है, वो सब दूध के धुले हुए हैं। जो और भी कोई अगर बीजेपी के नज़रों में भी वो करप्ट है या उनमें कोई कमियां हैं और बीजेपी में चला जाता है तो वो भी दूध का धुला हो जाता है। केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री जो जनमानस की मूलभूत मुद्दों को लेकर के इस देश ही नहीं दुनिया के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य का जो उन्होंने इंतजाम दिल्ली में करके दिखाया, जिस तरीके से उनकी ख्याति पूरे जो देश और दुनिया से बाहर तक जा रही थी, तो मोदी जी को उनके अंदर एक चुनौती नज़र आ रही थी। उनकी चुनौती को वो काम से और उनका मुकाबला करके नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए इस तरीके से ये बेईमानी का झूठा इल्ज़ाम लगा करके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज देश के तमाम वो लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो देश की मर्यादाओं में विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बुरा लगा है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को इस तरीके से अपमानित करके भाजपा के सरकार ने जो उन्हें जेल के अंदर डाला है, ये गैर कानूनी है, गैर मर्यादित है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस के खाते सीज